विधायक सुरेश रावत ने पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन की अनुमति देने की मांग। पुष्कर के पुरोहितों व व्यापारियों को विशेष पैकेज देने की मांग के साथ मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पुष्कर विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक घोषित किया गया है, जिसमें धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, किंतु अस्थि विसर्जन धार्मिक आयोजन की श्रेणी में नहीं आता है, अपितु हिंदू धर्म में एक आवश्यक कर्म है जो कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए करवाया जाना बेहद जरूरी है। अस्थि विसर्जन के उपरांत ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एकादश व द्वादशी के कर्म किए जा सकते हैं। इस प्रकार अस्थि विसर्जन कर्म हिंदू धर्म में दिवंगत आत्मा की शांति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कर्म है, जिसे रोका नहीं जा सकता। पूर्व में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में भी उन्होंने खुद अपने निजी खर्चे पर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति हेतु हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए बसें लगाकर क्षेत्रवासियों की धार्मिक एवं पौराणिक आस्थाओं का पूरा मान रखा था। रावत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए इस विषय की गंभीरता एवं महत्व को समझते हुए कोविड-19 नियमों की पूर्ण पालना व सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हरिद्वार जाने एवं पुष्कर सरोवर में तीर्थ पुरोहितों द्वारा सामाजिक दूरी के साथ अस्थि विसर्जन कर्म करवाए जाने की अनुमति जारी करने की कृपा करावें, ताकि जन भावनाओं की पौराणिक और धार्मिक मर्यादाओं का मान बना रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। तीर्थराज पुष्कर हमारा सबके जन जन का आस्था का केंद्र है और यहाँ पे वर्षों से लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल के अंदर जिला प्रशासन ने इस पे रोक लगा दी। मैं जिला प्रशासन और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है। मैंने मांग की है कि तीर्थराज पुष्कर के पुरोहितों की रोजी रोटी इसी पे निर्भर है और हजारों तीर्थराज पुष्कर के पुरोहित इसी पे अपनी जीवन यापन करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर अस्थि विसर्जन पे जो रोक लगाई है वो तत्काल प्रभाव से कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी, जैसे कि अन्य उद्योग धंधे और अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चालू है, वैसे ही तीर्थराज पुष्कर के अंदर पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन का जो कर्मकांड होता है वो वापस चालू करना चाहिए। और क्योंकि 1.5 वर्ष से हमारे तीर्थराज पुष्कर के पुरोहित है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनके रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उन पर विशेष रूप से कोई आर्थिक पैकेज लागू करे। साथ ही कोरोना महामारी के चलते विगत 1.5 वर्षों से तीर्थ नगरी पुष्कर के पुरोहितों के परिवारों का भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए तीर्थ पुरोहितों का जीवन यापन हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने का भी कष्ट करें, ताकि हमारे तीर्थ पुरोहितों के परिवारों का गुजर बसर भी आसानी से हो सके। साथ ही पुष्कर नगरी के व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, कपड़ा व्यवसायियों, फूल व्यवसायियों एवं अन्य उद्यमियों के बेरोजगारी की मार को देखते हुए इनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं तथा सरकारी सहायता की घोषणा भी की जाए। इसके साथ ही हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में दुकानदार है, तो सिर्फ एक दुकानदार ही उनका एकमात्र जीवन यापन का साधन है, तो उनके दुकानदारों को विशेष रूप से कोई आर्थिक पैकेज दिया है। इसके अलावा हमारा होटल व्यवसाय तीर्थराज पुष्कर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे है, वो भी लगभग 1.5 साल से ठप है। होटल व्यवसायियों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, तो उनकी भी सहायता के लिए विशेष पैकेज लागू किया जाए। इसके साथ ही हमारे तीर्थराज पुष्कर के साथ ही पुष्कर विधानसभा के अंदर हमारे मजदूर लोग बहुत रहते हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हैं, चाहे वो चुनाई का काम करने वाले हैं, चाहे चौकीदारी का काम करने वाले हैं, चाहे कोई वाहन चालक का काम करते हैं, अन्य प्रकार की मजदूरियां करते हैं, तो उनको भी रोजी रोटी का संकट आ गया, क्योंकि लगभग 50% हमारे मजदूर है वो बेरोजगार हो गए, तो उनको भी विशेष रूप से आर्थिक पैकेज सरकार की तरफ से दिया जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मांग करता हूँ कि हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है वो यथावत रखे। और पिछली बार कोरोना काल के अंदर भी मैंने मेरे निजी खर्चे से
पुष्कर से हरिद्वार सिर्फ अस्थि विसर्जन के लिए मैंने बसें लगाई थी। वो इसीलिए लगाई थी क्योंकि हमारी दिवंगत आत्माओं की शांति और मोक्ष तभी मिलता है जब हरिद्वार और तीर्थराज पुष्कर के अंदर वो अपने अस्थियों को विसर्जित करें। तो ऐसे माननीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस पे जो रोक लगाई उसको खोला जाए।